और बात करते हैं ज्ञानवापी की। थोड़ी देर में वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। ये सुनवाई 2 याचिकाओं पर होगी। इन याचिकाओं में नंदी के सामने की दीवार हटाने की मांग की गई है, साथ ही नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की भी मांग की गई है। इसके अलावा ज्ञानवापी के परिसर में मौजूद टॉयलेट को भी हटाने की मांग की गई है। वहीं कोर्ट कमिश्नर की मांग को मंजूरी मिल गई। सर्वे रिपोर्ट 2 दिन बाद जमा कराने की मांग कोर्ट रखी थी सर्वे कमिश्नर ने, जिसे वाराणसी कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तो यह हिंदू पक्ष कह रहा है कि ज्ञानवापी में तालाब के अंदर से, वजू करने वाले उस कुंड के अंदर से शिवलिंग मिला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। इसको लेकर दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस बीच लोगों ने एक नई याचिका दाखिल कर दी है और उस याचिका में कहा गया है कि जो चारों तरफ की दीवार है उसको तोड़ा जाए, नंदी के सामने वाली दीवार को तोड़ा जाए। हमारे साथ मेरे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं वाराणसी में। वो मंदिर परिसर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। राकेश, आपसे समझना चाहेंगे जो नई याचिका है उस पर कब तक सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो जहां से शिवलिंग मिला है उसके सामने की जो सारी दीवारें हैं उनको तोड़ा जाए, हटाया जाए, खासतौर से नंदी के सामने वाली दीवार। ये मांग कितनी आपको लगता है कि वाजिब है और कितना इसकी फिजिबिलिटी आपको नजर आती है मौजूदा हालात में? देखिए, उससे पहले तो इस बात को लेकर 4 बजे फैसला आना था कि जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके लिए वक्त मांगी गई थी। जो कोर्ट कमिश्नर थे उनके लिए उनकी इस मांग पर 4 बजे फैसला आना था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा विलंब होगा उस पर फैसला आने में। अभी यहाँ पर बाहर मैं आ गया था इससे पहले मैं मंदिर परिसर के आसपास था जहाँ पर ज्ञानवापी है, वहाँ पर था, लेकिन चूंकि फैसला आना था तो शाम 4 बजे मैं आ गया कचहरी के पास। लेकिन आप देखिए, एक बार जरा तस्वीर दिखा दीजिए आरिफ, किस तरीके से यहाँ पर हंगामा, कुछ लोग यहाँ पर आकर नारेबाजी भी करने लगे थे और उनको लेकर ये पूरी स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी बिगड़ जरूर गई। लेकिन 4 बजे ये फैसला आना था और जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं और जो एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद जरूर हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी कोर्ट की जो प्रोसेसिंग है उसमें विलंब हो रहा है। उसके बाद जो है तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार कितने दिन का समय कोर्ट की ओर से दिया जाता है। जो कोर्ट कमिश्नर्स होते हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे इसके लिए। हालांकि इस दौरान ये भी जानकारी मिली है कि वीडियोग्राफी या मीडिया में कुछ बयान दिए गए, इसको लेकर कोर्ट के अंदर सवाल उठाए गए। इसके बाद मुस्लिम पक्ष के कुछ आरोप थे, उन पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उनकी भी बातें सुनी गई हैं। 2 दिन का समय मांगा इससे पहले जो कोर्ट कमिश्नर्स हैं सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए। पहला एप्लीकेशन दिया गया 2 दिन का समय लेने के लिए और वजह यह दी गई कि 15 घंटे की वीडियोग्राफी है, करीब 1500 तस्वीरें हैं और ये डेटा इतना ज़्यादा है कि इसकी फाइल अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं की जा सकी है। इसके लिए 2 दिन और चाहिए। स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने सिविल जज जो सीनियर डिवीजन के हैं उनकी कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर और समय मांगा और इसकी सुनवाई हो चुकी है, सिर्फ फैसला आना है। लेकिन इस बीच आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हंगामा, कुछ लोग आकर नारेबाजी करने लगे, कुछ मीडिया के लोगों से उलझ गए और उसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। कुछ अलग दूसरे पक्ष की ओर से नारेबाजी होने लगी थी, इसको लेकर स्थिति यहाँ पर ये बिगड़ गई। तो ये वाराणसी की कोर्ट परिसर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर हंगामा हुआ है, मीडिया के लोगों से कुछ लोगों ने उलझने की कोशिश की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है। और जो मैं एप्लीकेशन की बातचीत कर रहा था, दूसरा एप्लीकेशन दिया गया जिसमें यह कहा गया कि सील होने के बाद की जो समस्याएं हैं वो दूर की जाए। जी पिना जी राकेश, इसमें कमिश्नर जो हैं उनको भी बदलने की मांग की गई है। नए कोर्ट कमिश्नर की मांग को करती हुई याचिका भी है। उसके पीछे क्या तर्क दिया है याचिकाकर्ता ने, क्यों वो कमिश्नर बदलना चाहते हैं? साथ ही कहा गया है वहां से टॉयलेट हटाया जाए और जो पाइपलाइन जा रहा है उसको भी वहां से रिमूव किया जाए, ये भी मांग रखी गई है। तो इस पर सुनवाई क्या आज ही होगी? आज ही लिस्टेड है मामला या इंतजार करना होगा? जी, एक निश्चित तौर पर एक याचिका दायर की गई है और उसमें यह कहा गया है कि चूंकि वहां पर शिवलिंग मिला है जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, तो वहां पर जो नल लगे हुए हैं, जो टोटियां लगी हुई हैं या फिर जो टॉयलेट्स वॉशरूम बने हुए हैं साइड में, उनको वहां से हटाया जाए। क्योंकि अगर शिवलिंग मिला है, ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। उस याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि चूंकि जो लोग वहां पर नमाज पढ़ने जाते हैं उनको भी दिक्कत ना हो, इसलिए उस जगह को सील किया जाए और ये सारी सुविधाएं कहीं दूसरी जगह शिफ्ट की जाए, जिससे हिंदुओं की आस्था का भी सम्मान हो सके, वो जगह भी संरक्षित की जा सके और जो नमाज पढ़ने जाते हैं
उनको भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिलहाल अभी इसमें थोड़ा सा विलंब है, अभी उस फैसले का इंतजार है जिसमें 2 दिन का समय मांगा गया है। जो कोर्ट कमिश्नर ने ये डिमांड की है कि 10 घंटे से ज़्यादा पूरा सर्वे हुआ है, 1500 से ज़्यादा तस्वीरें हैं, सारी तस्वीरों को देखना, उनका स्टडी करना, उन पर एक रिपोर्ट तैयार करना, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसी वक्त की डिमांड की गई है। और इंतजार इसी बात का है कि जो 2 दिन का वक्त उन्होंने मांगा है वो 2 दिन का वक्त उन्हें मिलता है या नहीं। अभी तो थोड़ी देर बाद ये तस्वीर साफ होगी फिलहाल, तो उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि जो दूसरी याचिका है जिसमें ये कहा गया है कि जो टैप्स लगे हुए हैं उनको शिफ्ट किया जाए, या फिर जो एक स्ट्रक्चर है जहां पर लोग बैठकर वजू करते थे उसको पूरी तरीके से सील करके वो सुविधा कहीं और दी जाए। इस पर मुझे लगता है कि 2 दिन की ये सुनवाई जो वक्त मांगा गया है वो तस्वीर साफ हो जाए, उसके बाद इस पर तस्वीर साफ होगी कि इस याचिका पर फैसला कब आता है। जी, और इस पर ठीक है अदालती कार्रवाई जारी है, हर कोई पक्ष अपनी तरफ से अपने दावे कर रहा है, लेकिन AIMPLB की तरफ से भी एक आपात बैठक, एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। उसका क्या एजेंडा है, कब वो मीटिंग प्लेस होने वाली है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास राकेश अभी? नहीं, इसको लेकर पुख्ता तो जानकारी नहीं, चूंकि मैं मंदिर परिसर से निकलकर सीधे कोर्ट के कैंपस में इस समय आ गया। हालांकि ये जरूर है कि यहाँ का जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी ओर से रणनीति बना रहा है और लगातार इस बात को लेकर मीटिंग का भी दौर चल रहा है कि आखिरकार आगे क्या होगा, आगे क्या बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट भी एक पक्ष वहाँ पर पहुँचा हुआ है, वहाँ पर भी याचिका दायर की गई है, लेकिन यहाँ पर लगातार हंगामा हुआ है और अभी यहाँ पर जो लोग हैं उनके जहन में सिर्फ एक यही सवाल है कि जो 2 दिन का वक्त मांगा गया है वो 2 दिन का वक्त मिलता है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला गया हुआ है। राकेश, आपको रोककर एक अहम खबर अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर ही सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, आपसे कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर ही सवाल उठाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया गया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है जिसमें सर्वे पर ही सवाल उठाए गए हैं। क्या कुछ सुनवाई में जिरह के पॉइंट रखे जाते हैं, क्या कुछ निकल कर आता है, दिल्ली से भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें, वाराणसी में वहां पर अदालत परिसर में भी अन्य याचिकाएं जो हैं वो उन पर भी सुनवाई होनी है, जिसमें वजू खाने के जो पाइप और टॉयलेट थे उनको हटाने की बात की जा रही है, दीवार तोड़ने की मांग रखी गई है, नया कमिश्नर बनाने की मांग रखी गई है। तो मांगे ढेर सारी हैं। ये भी समझना होगा हमें कि ये वक्त जो है संयम बरतने का भी है। राकेश, कई असामाजिक तत्व हम देख रहे हैं आपके पीछे भी हो हल्ला मचा रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें भी लोगों की भावनाएं और उत्पाती तत्वों को भी यहां पर संभाल कर रखना भी पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती। राकेश, निश्चित तौर पर संभाल कर रखना बड़ी चुनौती है और आप देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। आरिफ, जरा तस्वीर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ, पुलिस के लोगों को बीच में आना पड़ा, मीडिया के लोगों से कुछ लोग आकर यहाँ पर उलझ गए, पुलिस को आकर बीच बचाव करना पड़ा। तो थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर ज़रूर हो गई है, लेकिन हाँ इंतज़ार है और मीडिया के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। इंतज़ार इस बात का है कि जो 2 दिन की समय मांगा गया है उस पर जो हियरिंग हुई है उस पर फैसला आने वाला है। थोड़ी देर में ये कोर्ट ये फैसला सुना सकता है। इसके अलावा जो आप जिक्र कर रही थी कि 2 और एप्लीकेशन डाली गई है जिसमें कुछ दीवारें गिराकर वीडियोग्राफी कराने और वजू खाने के आसपास सील करने की जो कार्रवाई थी उसके बाद की जो समस्याएं हैं, जिसका हमने जिक्र किया कि फिर जो लोग नमाज पढ़ने जाएंगे वो वजू कहाँ करेंगे, या फिर जो टैप है उसको कैसे शिफ्ट किया जाएगा, जो वॉशरूम बने हुए थे उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो इस पर भी एक याचिका दायर की गई है और उस पर भी जल्दी ही समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करने की अनुमति मांगी गई है। तो ये इस वक्त स्थिति है, लेकिन अभी जो यहाँ पर डेवलपमेंट है वो इंतजार है। जो 2 दिन का समय मांगा गया है कोर्ट कमिश्नर के द्वारा कि हमें समय दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है, उन डेटा को देखना, उनका एनालिसिस करना, उस पर रिपोर्ट तैयार करना। जो जानकारी हमारे पास है राकेश, एक और अपडेट, एक और सवाल भी उठाया गया है अदालत के सामने कि ये वीडियोग्राफी बहुत ही सिक्योर तरीके से होनी थी, तो इसकी तस्वीरें और वीडियो फुटेज लीक आखिर कैसे हो गए, इसको लेकर भी आज अदालती कार्रवाई में जिक्र हुआ है। जी, निश्चित तौर पर जिक्र हुआ है और जिसके आप जिक्र कर रहे थे कि एक याचिका जो दायर की गई है, जो बात की समस्या है, जो सील किया गया। और आप थोड़ी देर पहले देखिए 17 तारीख को जो आप AIMPLB जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी जो आप मीटिंग की बातचीत कर रही थी, वो 17 तारीख को वो मीटिंग होनी है।
17 तारीख को मीटिंग होनी है और उस पर जो मौजूदा स्थिति है ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर और उसके बाद जो है टीपू सुल्तान का मसला, उस वहाँ की मस्जिद और उसके साथ ही जो अदर जो इश्यूज़ हैं जो इस समय हाईलाइट हो रहे हैं उन पर डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा कि उसकी आगे की रणनीति क्या होगी। और उसके बाद संभवतः इसके बाद हो सकता है कि औपचारिक तौर पर मीडिया को कोई जानकारी भी दी जाए, लेकिन वो मीटिंग 17 तारीख को है। पिना जी बिल्कुल, 17 तारीख आज यानी वो मीटिंग चल रही है और जैसे ही और ज़्यादा अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी वो मीटिंग चल रही है। आज अदालत ने क्या इस पर नाराजगी जाहिर की कि ये जो वीडियोग्राफी इतना सेंसिटिव मामला था, ये पूरा सर्वे जो था, लगातार ये सर्वे की जो ब्रीफिंग है, जो तमाम जानकारियां हैं वो मीडिया में कैसे आ रही थी, मीडिया में वो वीडियो कैसे वीडियोग्राफर ने लीक कर दिया, वो तस्वीरें कैसे लीक हो गई, क्योंकि ये बहुत ही गोपनीय दस्तावेज थे। अदालत के सामने रिपोर्ट पेश किए बगैर ये चीजें जो हैं आम आदमी तक कैसे पहुंची? क्या इसको लेकर अदालत ने किसी को फटकार या किसी तरह की कार्रवाई की बात की है? निश्चित तौर पर ये ऑब्जेक्शन फिलहाल मुस्लिम पक्ष की ओर से उठाया गया था कि आखिरकार जब ये मामला कोर्ट के समक्ष था, कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, कोर्ट के आदेश पर अगर वहाँ पर सर्वे हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, कोर्ट की ओर से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जानी है, तो आखिरकार बाहर आकर उस कमेटी के कुछ लोगों ने टिप्पणियाँ कैसे कर दी, ये उन्होंने ऑब्जेक्शन जताया है। कोर्ट ने कहा है कि हम आपकी इस बात पर गौर करेंगे, आगे देखेंगे किस मामले में क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई खास टिप्पणी नहीं की गई है। आज मुख्य तौर पर जो सुनवाई हुई है, कोर्ट कमिश्नर की मांग पर सुनवाई हुई है। इसके साथ ही जो 2 अतिरिक्त याचिकाएं जिसमें जो बात की समस्याएं, हाँ ये जरूर है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा गया है कि मीडिया में बयान जारी किए गए, कुछ तस्वीरें आ गई और ये कहा गया कि ये तस्वीरें अभी की हैं, लेटेस्ट हैं। ये मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑब्जेक्शन जरूर उठाया गया। फिलहाल जी, और साथ ही यहाँ पर जो कमिश्नर है उनको बदलने की मांग भी उठाई गई है। तो क्या मौजूदा कमिश्नर से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्या मामला है वो, उस पर भी थोड़ा अपडेट देंगे। पिनाज, ये तो बहुत पहले से मांग ये थी कि कोर्ट कमिश्नर बदल दिया जाए। आपको याद होगा उसके बाद 2 सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, जिसमें एक सहायक और दूसरा स्पेशल कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे और उस समय ये मांग खारिज कर दी गई थी। अभी भी मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि कोर्ट कमिश्नर बदल दिया जाए और नए कोर्ट कमिश्नर से आगे की कार्रवाई कराई जाए। तो ये मांग मुस्लिम पक्ष की पुरानी है और वो उसके मांग पर अड़े हुए हैं कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाना चाहिए। जी राकेश, आप जरा थोड़ी देर के लिए रुके, हमारे पास एक और अपडेट आ रही है। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, सुनवाई शुरू हुई है, क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं? आपसे अपडेट चाहेंगे अदालती कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और जो पीठ है उन्होंने वकील हुजैफा से कहा है कि आप 5 मिनट का इंतजार करें, ब्रेक के बाद मामले की सुनवाई होगी। और मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं, जो अंजुमन इंतजामिया की ओर से जिन्हें दलीलें देनी है, वो वकील पहुंच चुके हैं और जल्द इस मामले की अब आज सुनवाई शुरू होने वाली है। किसी भी पल बेंच बैठ गई है और जो इसमें जो पक्षकार हैं उनके जमा होते के साथ ही इस मामले में अभी सुनवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर में सुनवाई जो है वो शुरू होने वाली है। थोड़ा सा इंतजार है। मुख्य बिंदु जो हैं वो क्या कुछ हैं आज अदालती कार्रवाई में दोनों पक्षों की ओर से, जरा आप उस पर भी अपडेट देंगे हमें। जी बिल्कुल, जो इसमें याचिका करता है इंतजामिया कमेटी, उनका यही कहना था कि जो सर्वे है वाराणसी का ज्ञान व्यापी को लेकर, उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन अहम बात यह है कि वो सर्वे तो पूरा हो चुका है। ऐसे में जो याचिका की एक दलील है वो हो सकता है कि निष्प्रभावी हो जाए। लेकिन इनका जो फोकस है वो इसके ऊपर है कि जो पूजा स्थल जो अधिनियम है 1991 सब सेक्शन 4, उसको लेकर ये उसका विरोध, उसको लेकर ये बात रख रहे हैं कि उसका यहाँ पे जो है उल्लंघन किया गया है, उसको दरकिनार करते हुए इस तरह का सर्वे कराया गया है। और अब इस मामले में क्योंकि जो प्रतिवादी हैं या जो हिंदू सेना ने भी पक्षकार बनने की जो अपील की है, उनका ये कहना है कि ये पूजा स्थल उपासना अधिनियम का कहीं से उल्लंघन नहीं होता है। ये 100 साल से पुरानी जो पूजा स्थल है, वहां पर पहले से भी पूजा हो रही थी। जो हिंदुओं के जो वहां पर शिवालय और शिवलिंग मिला है वो आज का नहीं 100 साल पुराना है। तो वो जो अधिनियम है वो यहाँ लागू ही नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करेगा कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। जहां तक सर्वे पे रोक लगाने की बात है, उसके ऊपर हो सकता है कि ये मांग की जाए मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कि उसकी रिपोर्ट पर रोक लगाई जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की दलीलें आती हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेता है, इसके बाद ही चीजें साफ स्पष्ट हो पाएंगी। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए अवनीश आपका शुक्रिया। तो ब्रेक के बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, क्या कुछ दलीलें जो हैं रखी जाती हैं और क्या अदालत आज अपना कोई फैसला इस पर स्टे लगाने को लेकर
सुनाती है। हम आपके पास लगातार पल पल की खबर और अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं राकेश पांडेगा, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वाराणसी से, और जहां पर खासी हलचल है। राकेश, अदालत के भीतर से क्या कुछ खबरें आ रही हैं? आप कचहरी परिसर में मौजूद हैं, कब तक सुनवाई जो है वो शुरू होगी और पिछली सुनवाई पर फैसला आने की कब तक उम्मीद? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, लगातार अब कोर्ट की प्रोसेसिंग अंदर चल रही है। कब फैसला आ जाएगा? फैसला आना है कि जो 2 दिन की रिपोर्ट मांगी गई थी उसको लेकर किसी भी वक्त हो सकता है कि वो फैसला आ जाए। हाँ, थोड़ी सी देर की बात, लगातार 4 बजे का समय पहले से तय किया गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा विलंब लग रहा है। ये अगले कुछ मिनट हो सकते हैं, थोड़ा सा समय हो सकता है, उसके बाद ये फैसला आ सकता है। कुल 15 घंटे की वीडियोग्राफी हुई है, 1500 फोटो की फाइल तैयार नहीं है, उनका पूरा एनालिसिस नहीं कर पाए हैं कोर्ट कमिश्नर, और इसी वजह से ये मांग की गई थी। और उन तमाम पहलुओं पर कोर्ट विचार कर रहा है कि आखिरकार समय देकर जो बाकी की 2 याचिकाएं हैं उन पर कब सुनवाई की जाए, उनमें आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाए। और साथ ही जो आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि मुस्लिम पक्ष की ओर से जो ऑब्जेक्शंस थे, क्योंकि जो वीडियोग्राफी करने गए थे, जो फोटोग्राफी करने गए थे, उनकी ओर से भी ये टिप्पणियां लगातार आ रही हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या देखा है जिस दौरान वहां पर ये पूरे वीडियोग्राफी हो रही थी, सर्वे हो रही थी, जिन्होंने 8 घंटे की रिकॉर्डिंग की है, 1500 तस्वीरें उन्होंने खींची हैं। शिवलिंग की बात कही जा रही है, उनको लेकर भी हमने उनसे बातचीत तक कही है, उसको लेकर भी उनकी अपनी राय है। तो इन तमाम बातों पर मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन है कि उनको ये कोर्ट की ओर से दिशा निर्देश दिया जाए कि वो मीडिया में आकर कोई बयानबाजी ना करें, कोई टिप्पणी ना करें।